नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री श्री रामकृष्ण कथामृत की। ये महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें एम भी कहते हैं, उन्होंने लिखी है। हम इसमें से एक खास वाकये पर आज ध्यान देंगे। बात है सन 1882 की, जब श्री रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में ब्रह्म समाज के कुछ भक्तों से मिले। हाँ, और ये मुलाकात अपने आप में काफी दिलचस्प थी। मतलब दो अलग सोच वाले मिल रहे थे। ब्रह्म समाज जो ज्यादातर तर्क, निराकार ईश्वर, एकेश्वरवाद, इन सब पर जोर देता था, और दूसरी तरफ रामकृष्ण जो भक्ति और ईश्वर के साक्षात अनुभव के प्रतीक थे। हाँ। तो ये मिलना काफी अनोखा रहा होगा। चलिए इसी संवाद को और उनकी बातों को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। ये घटना दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते या धाराएं कहें, वो आपस में बात कर सकती हैं। हमारा मकसद भी यही है कि इस बातचीत के जो मुख्य बिंदु थे और जो शिक्षाएं रामकृष्ण ने दी, उन्हें थोड़ा उजागर करें, जैसा एम ने दर्ज किया है। अच्छा, तो पृष्ठभूमि तो यही थी कि ब्रह्म समाज का फोकस निराकार पर था, तर्क पर था। ऐसे में रामकृष्ण का वहां जाना, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था शायद। हाँ, बिल्कुल। और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों का सम्मान भी किया, ये नहीं कि सीधे अपनी बात थोप दी। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? मतलब निराकार के सामने साकार की बात कैसे रखी? देखिए, यही उनकी खासियत थी। उन्होंने टकराव नहीं बल्कि एक पुल बनाने की कोशिश की। उनकी पहली और सबसे अहम बात यही थी कि ईश्वर के दोनों रूप सच हैं, साकार भी, निराकार भी। दोनों? हाँ। उन्होंने मिसाल दी, जैसे पानी कभी तरल होता है, कभी जमकर बर्फ बन जाता है तो पानी ही ना, तत्व एक ही है। वैसे ही ईश्वर है, वो निराकार ब्रह्म भी है और भक्त के लिए वो साकार रूप भी ले सकते हैं, जैसे माँ काली या राम। हाँ बिल्कुल, जिसे जो रूप भाए। ये ब्रह्म समाज के लिए थोड़ा नया था, क्योंकि उनका जोर निराकार पर ही रहता था। तो ये तो एक तरह से दोनों विचारों को जगह देना हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भक्त किसी भी रूप को चुन सकता है अपनी मर्जी से। हाँ, कहा कि ईश्वर तो एक ही है, भक्त चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी रूप में देखे। इससे जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत था ब्रह्म समाज का, मतलब एक ही ईश्वर, उसका भी सम्मान रह गया। सही। पर रामकृष्ण सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुके, उन्होंने रास्ता दिखाया, अनुभव का रास्ता, और वो था भक्ति। भक्ति, हाँ, ये तो उनका केंद्रीय संदेश था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सहज, सबसे सरल मार्ग है भक्ति। जैसे उन्होंने कहा, बच्चा जैसे रो के माँ को बुलाता है, बस वैसे ही पुकारो। बिल्कुल, माँ दौड़ी चली आती है। ये बात ब्रह्म समाज में प्रार्थना और भजन तो थे, पर रामकृष्ण की भक्ति में एक अलग ही गहराई थी, एक भावनात्मक पुकार थी, एक इमीडिएसी थी शायद। हाँ, इमीडिएसी, एक जीवंत रिश्ता ईश्वर से, पूजा पाठ से भी आगे। और इसी से जुड़ा उनका वो प्रसिद्ध सिद्धांत, यतो मत ततो पथ, जितने मत उतने मार्ग। हाँ, कि सारे रास्ते, सारे धर्म अंत में एक ही सागर, मतलब एक ही ईश्वर तक जाते हैं। ये बात तो ब्रह्म समाज की सहिष्णुता वाली भावना से भी मिलती थी। बिल्कुल। पर रामकृष्ण जब कहते थे, उनके कहने का अंदाज, उनकी अपनी अनुभूति, वो उसे और गहरा बना देती थी। और उन्होंने सत्संग, मतलब भक्तों के साथ मिलकर भजन, कीर्तन, प्रार्थना, इसके महत्व पर भी जोर दिया। और फिर वो माया वाली बात भी तो है, सांसारिक भ्रम। हाँ, माया। उन्होंने कहा कि जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं ना, वैसे ही ये माया है, ईश्वर पर पर्दा डाल देती है। सही, पर इसे हटाया जा सकता है भक्ति से और सत्संग से। मतलब अच्छी संगति, ईश्वर का नाम लेना, ये पर्दा हटा सकते हैं। और उनका सिखाने का तरीका भी तो बड़ा अनोखा था। सरल कहानियां, रोजमर्रा की मिसालें। बिल्कुल। और सिर्फ बातें नहीं, वो तो बात करते करते, भजन गाते गाते अक्सर समाधि में चले जाते थे। समाधि मतलब वो अवस्था जहां वो पूरी तरह ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते थे। हाँ, वही, पूरी तरह बाहरी दुनिया से परे ईश्वर में खो जाना। अब सोचिए, ब्रह्म समाज के सदस्य जो ज्यादातर बौद्धिक और तार्किक किस्म के थे, उनके लिए तो एकदम अलग अनुभव रहा होगा, चौंकाने वाला भी। यकीनन बहुत गहरा अनुभव रहा होगा। उनकी पूरी मौजूदगी, उनका वो भाव, वो सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा था। इसीलिए केशव चंद्र सेन जैसे नेता भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो ये तर्क और अनुभव का एक संगम जैसा बन गया, कह सकते हैं। और ये सब हम जान पाए एम की वजह से, महेंद्रनाथ गुप्त। हाँ, उनकी भूमिका तो बहुत अहम है। उन्होंने सब कुछ इतने विस्तार से, इतने जीवंत तरीके से लिखा है कथामृत में। बिल्कुल,
सिर्फ बातें नहीं, बल्कि माहौल कैसा था, रामकृष्ण के हाव भाव क्या थे, उनकी समाधि की अवस्था, सब कुछ उन्हीं की वजह से आज हम इस संवाद को इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं। उनकी शिक्षाओं ने ब्रह्म समाज के तार्किक ढांचे में एक भक्ति और अनुभव की एक नई परत जोड़ी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये मुलाकात दिखाती है कि श्री रामकृष्ण ने कैसे दो अलग दिखने वाले रास्तों, ज्ञान और भक्ति के बीच एक पुल बनाया, किसी को नकारा नहीं। सही कहा, सबको साथ लेकर चलने की बात। और ये चीज आज के समय में हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस तरह? कि देखिए, आज जहां विचारों का टकराव इतना ज्यादा है, लोग अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, संवाद मुश्किल लगता है, तो क्या रामकृष्ण और ब्रह्म समाज की उस मुलाकात से हम कुछ सीख सकते हैं? मतलब क्या अलग अलग विश्वासों, अलग अलग नजरियों के बीच आज भी वैसा ही एक सम्मानजनक, सार्थक संवाद हो सकता है? हाँ, क्या ये मुमकिन है? ये सवाल मुझे लगता है हम सबके सोचने के लिए है।